गुड मॉर्निंग टू ऑल। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो बेटा, आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस मतलब सॉल्यूशंस विच ओबेस रोल्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। सॉल्यूशंस which obeys Rolle's law at all conditions of टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। जो हर कंडीशन टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के ऊपर रोल्स लॉ को ओबे करे उसको क्या बोलते हैं हम? आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सर। अब देखो बेटा, आइडियल अपन सॉल्यूशंस के अंदर ए से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्वेंट को। और बी से सॉल्यूट। सोल्यूट को। तो देखो इसके अंदर ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मैग्नीट्यूड ऑफ interactions between सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स। जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शंस होंगी उनको ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम। और बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल्स। और ए बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन कंडीशन सर। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स, राइट? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जैसे सॉल्यूशन को बनाया तो हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया। तो सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद तो फॉर अ आइडियल सॉल्यूशन देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा अपने पास कि जो ए के बीच में जो इंटरेक्शंस है सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड बी बी इंटरेक्शंस सोल्यूट सोल्यूट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस ए बी। सॉल्वेंट सॉल्वेंट सोल्यूट सोल्यूट इज इक्वल टू ए बी सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इंटरेक्शंस। ये बराबर होंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर। समझ गए? देखो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस है सॉल्वेंट सॉल्वेंट में सोल्यूट सोल्यूट में विल बी इक्वल टू सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इंटरेक्शंस। बोला कि आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जो सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, राइट? बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस होगा वो सब में बराबर होगा। तो देखो जब ना तो नई इंटरेक्शंस जो नई इंटरेक्शंस बनी वो पुरानी इंटरेक्शंस के बराबर है तो बताओ वॉल्यूम जब मिक्स करेंगे हम तो वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आएगी? सेम ही रहेगी वॉल्यूम। वेरी गुड, सेम रहेगी वॉल्यूम। बेटा ये जिसके में वॉइस आ रहा है वो म्यूट कर दे। देखो तो डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग तो इनिशियल वॉल्यूम भी सेम और मिक्स करने के बाद भी वॉल्यूम सेम। तो डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग विल बी इक्वल टू वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। तो ये अज्यूम कर लो कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। तो 30 स्टूडेंट्स में से मैं 15 निकाल दूं और 15th 11th क्लास के बच्चे बैठा दिए जाएं।
तो मतलब तुम्हारी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, जो उनसे जो लगाव है, जो बॉन्डिंग है उनसे, जो पहले 12th क्लास के बच्चों के साथ थी, ऐसी 11th के साथ है। तो बताओ वो तुम्हारे से दूर रहने की कोशिश करेंगे या जैसे पहले रह रहे थे ऐसे उसी जगह पे रहने की कोशिश करेंगे? तो उसी जगह पे रहेंगे। सेम। तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? 0। जीरो। डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग मतलब हीट चेंज। देखो ना नई इंटरेक्शन बनी, जितनी इंटरेक्शंस नई बनी वही पुरानी इंटरेक्शंस के बराबर है। तो ये एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग क्या आएगा? जीरो। नाइदर हीट विल बी इवोल्व neither heat evolved nor absorbed। ठीक है बेटा। देखो डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग एंट्रोपी चेंज, बताओ एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? नया एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? सर हाँ बेटा बोलो। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। वेरी गुड। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। तो देखो जब हमने पहले तो प्योर सॉल्वेंट और प्योर सोल्यूट थे, अब दोनों को मिक्स कर दिया तो डिसऑर्डरनेस बढ़ा या घटा? सर बढ़ा था। डिसऑर्डरनेस बढ़ गया ना बेटा। डिसऑर्डरनेस। तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गया तो Yes, डेल्टा एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव आएगा ये। यस सर। यस सर। यस और नो? अब देखो डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। देखो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एच की वैल्यू तो होगी जीरो, आपकी टेम्परेचर जीरो हो नहीं सकता पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये पूरा फैक्टर नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग विल बी इक्वल टू, ये डेल्टा जी विल बी ऑन मिक्सिंग विल बी इक्वल टू नेगेटिव। कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर वो सॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसकी डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग नेगेटिव होनी चाहिए। और डिसऑर्डरनेस, जब सॉल्यूशन बढ़ेगा तो डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ेगी या घटेगी? डिसऑर्डरनेस हमेशा इंक्रीज होगी, राइट? तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये कंडीशंस होंगी आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। इनके एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस के, बेंजीन एंड टोलुइन। सर हाँ बेटा बोलो बोलो। एंट्रोपी की डेफिनेशन फिर से बता दो। किसकी बेटा? एंट्रोपी की डेफिनेशन। एंट्रोपी का मतलब होता है एंट्रोपी डिग्री की। ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, बिगड़ा हुआ रूप, किसी भी चीज का बिगड़ा हुआ फॉर्म। तो जब मिक्स करेंगे तो वो ज्यादा बिगड़ जाएगा ना, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी। देखो इस यूनिवर्स के अंदर डिस्टरबेंस हमेशा बढ़ रही है ना। देखो एक तो तुम मान लो कि ऐसे क्लास के अंदर अब पढ़ाई चल रही है तो सिस्टमेटिक तरीके से बैठे हुए हो, फिर लंच हुआ तो लंच होगा तो तुम पानी पीने के लिए जाओगे, खाना वॉशरूम में जाओगे, भागोगे ना इधर उधर, गेम्स के लिए जाओगे ना, तो वो डिसऑर्डरनेस जो है वो बढ़ जाएगी ना। तुम उठ के अपनी पोजीशन से उठोगे, चेंज करोगे अपनी पोजीशंस को, मूवमेंट करोगे, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ा या घटा? फिर बढ़ेगा। बढ़ गया ना। समझ में आ गया डिसऑर्डरनेस? यस सर। तो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस है ना बेटा, ये हमेशा बढ़ेगा ही, ये कम नहीं होगा। सॉल्यूशन बनेगा तो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस क्या होगी? डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑलवेज इंक्रीजेस, राइट? यस सर। सर मतलब ऐसा हो सकता है कि रैंडमनेस किसी सॉल्यूशन की डिक्रीज कर रही हो। नहीं बेटा, रैंडमनेस डिक्रीज कैसे होगी? जब सॉल्यूट ऐड करेंगे उसमें, तो पहले तो प्योर है और सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्यूशन तो मिक्सचर हो गया ना, तो मिक्सचर के अंदर डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी। देखो तुम इस इक्वेशन के ऊपर आ जाओ, अपने पास दो फैक्टर होते हैं, एक तो डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग
और एक डेल्टा एस। तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो एंथैल्पी एनर्जी का कंटेंट तो कम होना चाहिए और डिसऑर्डरनेस बढ़नी चाहिए। तो ये दोनों फेवरेबल फैक्टर है किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन करने के लिए। रैंडमनेस बढ़नी चाहिए मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, एनर्जी कम होगी मतलब हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो डेल्टा एच नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो सम हमेशा नेगेटिव आएगा। यस सर। तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए हमेशा केमिकल रिएक्शन होने के लिए, कोई भी रिएक्शन होने के लिए, सॉल्यूशन बनने के लिए सर नेगेटिव। अब ये देखो ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिनमें बहुत कम डिफरेंस होता है। देखो बेंजीन और टोलुइन में 14 मॉलिक्यूलर मास का ही फर्क है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इसके एग्जाम्पल है। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। तो इनके अंदर क्या होता है, बेंजीन टोलुइन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, इनके अंदर क्या होगा बेटा, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो ये दीज आर आइडियल सॉल्यूशंस। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कैसा आएगा अपना, जो रोल्स लॉ को कंप्लीटली ओबे कर रहे हैं, तो जो रोल्स लॉ के लिए ग्राफ बनाया था हमने वही आइडियल सॉल्यूशंस के लिए आएगा आपका। देखो बेटा ये वेपर प्रेशर तुम्हारा यही था ना रोल्स लॉ के लिए, ये मोल फ्रैक्शन है। यहां पे बी को मोर वोलेटाइल माना था, एक को माना था हमने, बी को मोर वोलेटाइल एज्यूम कर लो तो बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा शो कर दो, पी बी नोट। तो ये पी बी नोट है, तो यहाँ पे एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर 1 एंड एक्स से बराबर 0। यहाँ पे एक्स से बराबर 1 एंड एक्स बी बराबर 0, ये हो जाएगा अपना पी ए नोट के बराबर। तो पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, राइट। बेटा यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब देखो इस रोल्स लॉ के अंदर अपन देखो रोल्स लॉ के लिए इसके अंदर जो सॉल्यूशंस के लिए जो प्रेशर की और ये कंडीशंस है, तो यहां पे ये कह सकते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन तभी वैलिड होगा जब पी ए किसके बराबर हो, पी ए नोट इंटू एक्स ए एंड पी बी विल बी इक्वल टू पी बी नोट इंटू एक्स बी। ये दोनों कंडीशंस वैलिड होंगी या नहीं होंगी आइडियल सॉल्यूशन के लिए? तो ये दोनों जब वैलिड होंगी तो पी टोटल अपना किसके बराबर आएगा, पी ए प्लस पी बी और बराबर पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी, राइट। ये रोल्स लॉ था ना अपना वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो ये जब बराबर Yes, होगा sir. तो इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ये इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो सेकंड इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करे। सॉल्यूशंस
विच डू नॉट ओबेज रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओबे ना करें उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस अपने पास टू टाइप्स के हैं। solutions which shows positive deviations from Rolle's law, और दूसरा solutions which shows नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रोल्स लॉ। एक तो जो पॉजिटिव डेविएशंस शो करें और एक क्या शो करें? नेगेटिव डेविएशंस, राइट। अब देखो पॉजिटिव डेविएशंस वाले कौन कौन आएंगे इसके अंदर? पॉजिटिव डेविएशंस के अंदर डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग के अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशंस के अंदर ये कहेंगे हम कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटरेक्शंस एंड बी बी इंटरेक्शंस ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटरेक्शंस। देखो सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शंस वीकर होगी तो वॉल्यूम, वीकर इंटरेक्शंस होगी तो सॉल्यूशन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। यस सर। नहीं समझे बेटा? जब सॉल्यूशन में इंटरेक्शंस क्या है? वीकर हो गई, तो वीकर होगी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो होगा वो ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ज्यादा होगा तो वॉल्यूम मिक्सिंग, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम विल बी पॉजिटिव। यस सर। अब देखो वीकर इंटरेक्शंस आर फॉर्म्ड as weaker interactions are formed, वीकर इंटरेक्शंस बनेंगी तो क्या कह सकते हैं हम? as weaker interactions are formed, so energy will be absorbed or released? रिलीज। नहीं बेटा, वीक इंटरेक्शंस बनेंगी तो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। वीक इंटरेक्शंस बनेंगी तो एनर्जी क्या होगी आपकी? उसमें एब्जॉर्ब होगी एनर्जी। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो देखो क्या कहेंगे हम उसके केस में? डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो फाइनल एनर्जी ज्यादा इनिशियल कम, तो डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा। बोलो। यस सर। उसके बाद डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग, देखो उसमें पॉजिटिव, रैंडमनेस तो बढ़ेगी उसमें, तो डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग, डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग विल बी नेगेटिव। तो मतलब इनके ब्याह पे मैं ये बोल सकता हूं कि द पॉजिटिव डेविएशंस वो सॉल्यूशंस शो करेंगे जिनके अंदर जो वेपर प्रेशर इज हायर एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रोल्स लॉ। क्या होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन is higher as expected फ्रॉम रोल्स लॉ। जो रोल्स लॉ से हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे वेपर प्रेशर क्या आएगा पॉजिटिव डेविएशंस के अंदर? हाइयर आएगा, क्योंकि इंटरेक्शन सॉल्यूशन के अंदर देखो ये जो इंटरेक्शंस है सॉल्यूशन में ये वीकर बन रही है, तो वीक बन रही है तो उनके वेपर्स इजीली बन जाएंगे, वेपर्स इजीली बन जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? उसमें हाई होगा। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर। सर फिर से बता दो सेकंड वाला पॉइंट। ये वाला वेपर प्रेशर वाला। देखो नॉन आइडियल Yes, sir. सॉल्यूशंस मतलब जो रोल्स लॉ को ओबे ना करे, तो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे तो वो दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशंस का इसका देखो मेन की पॉइंट ये है, इससे आप लोग सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हो कि जब तुमने सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स किया तो सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना आपका, उसमें जो इंटरेक्शंस हैं वो वीकर होगी, कमज़ोर होगी इंटरेक्शंस। तो इंटरेक्शंस वीक होगी तो क्या होगा उसमें?
इंटरेक्शंस वीक हो गई तो हमेशा वीकर इंटरेक्शंस जब बनती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और स्ट्रोंगर इंटरेक्शंस बनती है प्रीवियस से तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखो सर वॉल्यूम। एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर जैसे बुक में ऐसे लिखा होता है कि 0.5 ग्राम उसमें मोल्स लिए हैं, उसमें पार्टिकल्स इतने हैं, सर वो कैसे पता चलता है? 0.5 ग्राम तो गिवन मास हो गया, उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो, उसमें मोल्स आ नहीं जाएंगे। नहीं फिर मोल्स के सर, अंदर जैसे हम लोग पार्टिकल्स। बुक में क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह। when vapor pressure of a solution is greater as expected from Rolle's law, when vapor pressure of a solution is greater as expected from the when vapor pressure of a solution is greater as expected from Rolle's law, जो हम रोल्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे क्या हो, ज़्यादा हो नेगेटिव डेविएशंस के अंदर, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस when vapor pressure of a solution is less as expected from जब वेपर प्रेशर ज़्यादा हो तो पॉजिटिव डेविएशंस और लेस हो तो नेगेटिव डेविएशंस। तो देखो बेटा, पॉजिटिव डेविएशंस के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस के अंदर वेपर प्रेशर पीए या मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में कम हो गई इसमें इंटरेक्शंस, तो उसके ब्याह पे हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, और मतलब पॉजिटिव। डेल्टा एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग will be positive because weaker interactions involve एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। वीकर इंटरेक्शंस होंगी वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होंगी, समझ गए बेटा। डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, वीकर इंटरेक्शंस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। उसके बाद डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग, डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग विल बी इक्वल टू पॉजिटिव बिकॉज रैंडमनेस ऑलवेज इंक्रीजेस। डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग नेगेटिव। ठीक है बेटा, इसको एक कंडीशन भी लगा सकते हैं, ये कंडीशनल हो जाएगा। डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो देखो डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया, और डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए। दिस नेगेटिव फैक्टर शुड बी हाइयर। दिस नेगेटिव फैक्टर शुड बी हाइयर, ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो डेल्टा जी नेगेटिव में होगा। अब इसके अंदर जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशंस के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड बी विल बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस बन रही हैं, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस बन रही हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा उनका, हाई होगा या लो होगा, बोलो बेटा।
सर लो होगा। वेपर प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम मिक्स करने के बाद क्या आएगा इसमें, वॉल्यूम मिक्स करने के बाद नेगेटिव आएगा इसमें, क्योंकि जब नेगेटिव देखो आएगी। स्ट्रोंगर इंटरेक्शंस बन रही हैं तो फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। ज़्यादा। उसके बाद एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग डेल्टा एच, देखो स्ट्रोंगर इंटरेक्शंस, वीकर इंटरेक्शंस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रोंगर इंटरेक्शंस, हर्षित म्यूट कर दे बेटा हर्षित, वीकर इंटरेक्शंस, ये इसमें सॉरी स्ट्रोंगर इंटरेक्शंस इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या आएगा उसमें, डेल्टा एच बराबर नेगेटिव, डेल्टा एस रैंडमनेस विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग एंड डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग विल बी नेगेटिव। तो ये सारे फैक्टर्स लगेंगे इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव डेविएशंस शो करेंगे ये सॉल्यूशंस। बोलो बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बच्चे को, बेटा बोलो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के अंदर। नो सर। देखो नेक्स्ट, अब इसमें जो प्रेशर की कंडीशंस है, प्रेशर की कंडीशंस को जो हमने आइडियल सॉल्यूशन में लगाया था तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो पीए जो है, पीए किसके, ये ज़्यादा होगा इसमें वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड एज फ्रॉम रोल्स लॉ, रोल्स लॉ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्स ए इंटू पी ए नोट, और पीबी क्या हो जाएगा, पीबी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बी इंटू पीबी नोट। तो पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। पी टोटल विल बी ग्रेटर देन एक्स ए इंटू पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नोट। पी टोटल भी ज़्यादा हो जाएगा ना इसमें वेपर प्रेशर। यहां पे नेगेटिव डेविएशंस के अंदर क्या बोलेंगे हम, पी ए विल बी लेस देन एक्स ए इंटू पी ए नोट एंड पी बी विल बी लेस देन एक्स बी इंटू पी बी नोट। तो पी टोटल क्या हो जाएगा इसमें, पी टोटल विल बी लेस देन पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स पी। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात। यस सर। आप देखो इसका ग्राफ बनाना है, अगर अपने को ग्राफिकली प्लॉट करें इसको, देखो बेटा यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे एक्स ए को मान लेते हैं हम, अज्यूम कर लेते हैं 1, तो एक्स ए 1 तो एक्स भी बराबर हो गया 0, इस पॉइंट के ऊपर एक्स भी बराबर 1, तो एक्स ए अपना बराबर एक्स ए बराबर 0। अब देखो बी को अगर हमने सोल्यूट को मोर वोलेटाइल मान लिया तो ये डॉट डॉट जो लाइन बना रहे हैं हम, ये किसके लिए हैं हम, ये जो डॉट डॉट लाइन बनाई है बेटा हमने, ये डॉट डॉट लाइन किसके लिए बना रहे हैं, सर वेपर प्रेशर के लिए। ये वेपर नहीं, ये तो रोल्स लॉ से, डॉट डॉट लाइन इज एज वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रोल्स लॉ। अब देखो पॉजिटिव डेविएशंस के अंदर जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड है वो क्या आ रहा है, देखो ये हम यहाँ पे मान लेते हैं पी बी नोट, ये जो डॉट डॉट लाइन बनाई है ऐसी तो हम रोल्स लॉ के लिए बनाते हैं, ये पी ए नोट।
अब इसके अंदर जो अपने पास ऑब्जर्व हो रहा है वेपर प्रेशर, तो जो ज़्यादा था वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रोल्स लॉ, तो ज़्यादा है तो देखो ये बना दिया हमने ज़्यादा इसके अंदर, यहाँ पे ये इसका भी ज़्यादा होगा, तो ये नेट वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, ये होगा इसका पर्टिकुलर कंपोजिशन के ऊपर ये इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर आएगा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो नेट वेपर प्रेशर जो डार्क लाइन से बनाया है हमने वो ज़्यादा आ रहा है, तो ये जो डॉट डॉट लाइन है ये तो है डॉट डॉट लाइन, तो ये जो ब्लू से हमने मार्क किए हैं डॉट डॉट लाइन दिस इज रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, और ये जो रेड लाइन से बनाया है हमने डार्क लाइन ये पॉजिटिव डेविएशंस के लिए है। दिस इज फॉर पॉजिटिव डेविएशंस, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर देखो ये तो हम रोल्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब देखो इसमें रोल्स लॉ के अंदर जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होगा वो अपना कम होगा एज वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रोल्स लॉ। वेपर प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन स्ट्रोंगर बन रही थी। ये अपने पास हो गया पीबी नोट, पीए नोट, दिस इज एक्स मोल फ्रैक्शन, एक्स से बराबर 1, एक्स भी बराबर 0, एक्स से बराबर 0, एक्स भी बराबर 1। तो इसमें वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? तो इसमें मिनिमम होगा। शाबाश, ये जो है ये पॉइंट हो गया इसके अंदर, वहां पे मैक्सिमम था एंड दिस वेपर प्रेशर इज मिनिमम। इस कंपोजिशन के ऊपर मतलब इतने मोल फ्रैक्शन के ऊपर मिनिमम होगा ये रियलिटी के अंदर। तो यहाँ पे देखो इसमें जो बोला था इसमें हमने इसका नेगेटिव बोला है, तो यहाँ पे ये पी टोटल अपना आएगा पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पे पी टी बराबर आ गया वही पी ए प्लस पी बी। लेकिन ये ज़्यादा होगा या कम होगा? तो जब पी टोटल विल बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पे पी टोटल विल बी लेस देन पी ए प्लस पी बी, राइट? बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस। अब देखो इनके एग्जांपल्स मैं याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एक बहुत अच्छी ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। देखो एल्कोहल, एल्कोहल कई दिन हो गए नाम लिए, एल्कोहल याद आ गया? आ गया सर। देखो एल्कोहल कोई पिएगा तो मर जाएगा क्या? नो सर। तो ये एल्कोहल के अंदर कुछ डालें तो मरेगा नहीं। तो ऐसे याद रख लो कि एल्कोहल पिएंगे तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स डालेगा वो। क्या होगा? एल्कोहल पिएगा तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इफेक्ट मतलब कौन सी डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशंस। बोलो याद रख सकते। अब जैसे एग्जाम में आ जाए तुम्हारे पास इथेनॉल प्लस वाटर, तो इथेनॉल प्लस वाटर कौन सी डेविएशंस का एग्जांपल हो गया? पॉजिटिव Positive. डेविएशन। इथेनॉल प्लस एसीटोन पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव। हाँ, मिथाइल एल्कोहल प्लस पॉजिटिव। अब देखो वैसे तो बेटा मिथाइल एल्कोहल पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, लेकिन याद रखने की ट्रिक है ये कि एल्कोहल प्लस समथिंग मतलब पॉजिटिव। तो मिथाइल एल्कोहल प्लस वाटर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ गए बात? यस सर। अब देखो दूसरी बात, नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना एसीटोन, गर्ल्स तो जानती होंगी, है बेटा? सर
तो नेल पॉलिश रिमूवर लगाने के बाद, नेल्स के बाद कोई ये थोड़ी है कि तुम मर जाते हो, वो नेल पेंट होती है, वो हट जाती है, उसी सॉल्वेंट में प्रिपेयर्ड होती है वो, तो वो डिजोल्व कर देता है उसको। अरे बोलो। यस सर। तो वो नेल पेंट नाखूनों को खराब करती है, तो ये समझ लो एसीटोन प्लस समथिंग। बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव बेटा, एसीटोन तो हटाने के लिए काम में ले जा रहा है ना नेल पेंट को। नहीं समझे? देखो मैं बोलता हूं एसीटोन प्लस बेंजीन पॉजिटिव, एसीटोन प्लस एल्कोहल पॉजिटिव। नहीं समझे बात? हाँ सर। एसीटोन प्लस CS2 फॉर एग्जांपल, जैसे ये लिख दिया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, ये एसीटोन है अपने पास, प्लस CS2, ये पर्टिकुलर कंपोजिशन में ऐसे लिख दिया। तो बताओ ये कौन किसका एग्जांपल हुआ, पॉजिटिव का या नेगेटिव का? पॉजिटिव डेविएशंस। देखो CCl4 आग बुझाने में काम आता है ना बेटा, यस सर। तो CCl4 आग बुझाने में काम ले लिया जाता है, तो आग बुझाना पॉजिटिव काम है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो CCl4 प्लस समथिंग, जैसे CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म हो, CCl4 प्लस टोलुइन हो, CCl4 प्लस बेंजीन हो, तो वो कौन सी डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव। 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 अब देखो एक चीज मैं अभी कुछ अलग बताने वाला हूं, फिर तुम बोलोगे सर कैसे याद रखें, ये तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो नेगेटिव डेविएशंस के अंदर एसिड पियोगे तो मर जाओगे, पेट के अंदर एसिडिटी हो जाएगी ना। यस सर। तो एसिड प्लस समथिंग, एसिड प्लस समथिंग पॉजिटिव डेविएशंस या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। देखो जैसे HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, नहीं समझे? एसिटिक एसिड प्लस वाटर, सारी कौन सी डेविएशन शो करेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशंस, क्योंकि एसिड नुकसान करता है, ऐसे याद रखना, एसिड कॉजेस बर्न्स, तो बर्न कॉज करता है तो बॉडी के अंदर नुकसान करेगा, तो कौन से नेगेटिव इफेक्ट डालेगा? नेगेटिव इफेक्ट डालेगा तो नेगेटिव डेविएशंस। समझ गए बेटा? यस सर। अरे बोलो एग्जांपल याद रखने की ट्रिक सही है या नहीं है, याद रह जाएगा या नहीं? रह जाएगा यस सर। यस सर। सर। रह जाएगा। तो अब देखो एसिड के बाद क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है, यस सर। यस सर। तो बेहोश करना तो नेगेटिव इफेक्ट डालना है बॉडी के ऊपर, यस सर। तो कौन सी डेविएशन शो करेगा? जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस समथिंग, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, तो क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन कौन सी डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब तुम ये बोलोगे सर ये क्लोरोफॉर्म प्लस समथिंग तो नेगेटिव है, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव में है, तो ये कंफ्यूजिंग सा एग्जांपल हो गया ना। यस सर। तो देखो जब एक चीज पॉजिटिव हो तुम्हारे पास और एक नेगेटिव हो, तो उसमें से क्या सेलेक्ट करना पसंद करोगे तुम? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। पॉजिटिव सोच के बच्चे पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, इस ये कौन सी डेविएशन शो करेगा बताओ? पॉजिटिव। HCl प्लस वाटर कह दो तो कौन सी होगा? HCl एसिड है प्लस वाटर पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी, एसिटिक एसिड प्लस वाटर नेगेटिव, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर नेगेटिव, एसिटिक एसिड प्लस पिरिडिन, बहुत सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे वो सब, इससे तुम्हारी ट्रिक बहुत सारे एग्जांपल्स कवर हो जाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है बेटा? यस सर। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। सर आ गया। उसके बाद एक है एनिलिन प्लस एसीटोन, एनिलिन प्लस एसीटोन। देखो एनिलिन प्लस एसीटोन में क्या होगा, तो एनिलिन ऐसे याद रखना कि कैंसर कोजिंग होता है, कार्सिनोजन है, तो एक कैंसर तो बहुत खतरनाक बीमारी है, एक तो कैंसर कोजिंग है, और एक जो एसीटोन है, तो ये एग्जांपल बस एक एक्सेप्शनल सा केस है, याद रख लेना। तो कैंसर कोजिंग के सामने एसीटोन टिक भी नहीं पाएगा, तो ये मतलब क्या करेगा, कौन से इफेक्ट डालेगा? नेगेटिव। नेगेटिव इफेक्ट, तो नेगेटिव डेविएशन। बस एक इसी इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हो जाएगा याद बेटा ये? यस सर। सर। देखो दोबारा से बोलो, एसिड प्लस समथिंग, एसिड बॉडी के अंदर बर्न कॉज करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म प्लस समथिंग, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म में कुछ भी मिलाएंगे तो हम कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? नेगेटिव डेविएशन वाला। नेगेटिव डेविएशन। एल्कोहल प्लस समथिंग, एल्कोहल ऐसे याद रख लेना, एल्कोहल पीने वाला मरेगा नहीं, तो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा बॉडी के ऊपर,
तो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, तो मतलब पॉजिटिव डेविएशन। एसीटोन नेल पेंट रिमूवर है, तो अपनी बॉडी के लिए अच्छा हो गया, नेल पेंट नुकसान करती है नेल्स के ऊपर, तो एसीटोन प्लस समथिंग पॉजिटिव डेविएशन। CCl4 क्या काम आता है? सर आग बुझाने के आग लिए। बुझाने में काम आता है, शाबाश। तो आग बुझाएंगे, तो आग बुझाना अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है सर। अच्छा काम है। तो कौन सी डेविएशन शो करेगा ये? पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। कोई भी डाउट हो, देखो सर। मैं ये सारी चीज एक बार रिकॉल कर रहा हूं इन दोनों की, कि मेन चीज है इनमें। सर। हाँ बेटा बोल। सर अल्कोहल में भी तो एसिड होते हैं। नहीं बेटा, अल्कोहल में एसिड क्यों होता है? नहीं होते सर। अल्कोहल में एसिड थोड़ी होता है, अल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है, एसिड अलग फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल एसिड नहीं होता है। जैसे एसिटिक एसिड लिख दिया मैंने, ये CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस इसके अंदर pyridine डाल दें, तो एसिटिक एसिड अलग है, अल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है। एसिटिक एसिड तो होता है ये एसिड होता है RCOH, ये तो हो गया ऑर्गेनिक एसिड, या HCl HNO3, ये इनऑर्गेनिक एसिड हो गए। और अल्कोहल है ROH, जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, उनको बोलेंगे अल्कोहल्स। तो ठीक है हर्षित? यस सर। बोलो और डाउट हो तो कोई बेटा इसमें। देखो अब इसके अंदर दो रोल आए अपने पास। दो रोल क्या क्या, मतलब मेन चीज है इंटरेक्शंस का रोल। इंटरेक्शंस पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होंगी? सॉल्यूशन बनेगा, उसमें इंटरेक्शन कमजोर हो जाएंगी, और नेगेटिव डेविएशंस के अंदर इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगी? स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे याद रखो, तुम सर्दियों में तो नजदीक नजदीक होके बैठना चाहते हो ना, यस सर। और गर्मियों में दूर मूव करते हो। तो सर नजदीक बैठोगे तो इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर, दूर दूर बैठोगे तो इंटरेक्शंस वीकर। ठीक है, तो गर्मियों में पॉजिटिविटी और सर्दियों में नेगेटिविटी, तो वीकर इंटरेक्शंस पॉजिटिव डेविएशंस, और स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस तो नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशंस। अब देखो उसके बाद एक टर्म आती है एजियोट्रोप। देखो सॉल्यूशन बेटा दो अलग अलग चीजों को मिक्स किया है। तो डिस्टिलेशन शब्द सुना है तुमने? डिस्टिलेशन का मतलब जिनमें दो दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट करना उनके बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पे, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टिलेशन। ठीक है, अरे समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। यस सर। तो एजियोट्रोप का मतलब क्या होता है? एजियोट्रोप का मतलब होता है ये एक लिक्विड मिक्सचर है। दिस इज अ लिक्विड मिक्सचर। क्या है बेटा ये? लिक्विड मिक्सचर, बट इट बॉइल्स लाइक अ प्योर लिक्विड। ये प्योर लिक्विड की तरह बॉइल होगा, बॉइल्स लाइक अ प्योर लिक्विड। समझ गए? लेकिन मिक्सचर जो है तो प्योर लिक्विड की तरह बॉइल कर सकता है क्या ये? बेटा मिक्सचर है तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर। तो लेकिन ये प्योर लिक्विड की तरह बॉइल कर रहा है, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, उसको बोलते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब क्यों होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मैं बताऊंगा अभी इसको। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर is known as कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स दो होंगे। पॉजिटिव डेविएशंस तुम खुद सोचो एक बार, कौन बच्चा बताएगा? देखो जो पॉजिटिव डेविएशंस शो कर रहे हैं उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस मिक्सचर का वो कम होगा या ज्यादा होगा? सर सर ज्यादा। ज्यादा क्यों होगा बेटा? जब इंटरेक्शंस वीक बन रही हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यस सर। और नेगेटिव डेविएशंस में जब इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर बन रही हैं तो क्या कैसा होगा? सर ज्यादा होगा। हाई होगा। हाई होगा। तो ज्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशंस के अंदर क्या बोल सकते हैं? दे फॉर्म
मैक्सिमम ये सॉरी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या बनाएंगे ये? मिनिमम। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और नेगेटिव डेविएशंस वाले क्या बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। वेरी गुड, ये बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्यों क्यों बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग? क्योंकि सर इनमें इनका सर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे। किसके अंदर? नेगेटिव डेविएशन के नेगेटिव में। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा कम होगा? और ये डेफिनेट कंपोजिशन होगा। के ऊपर ही बनाएंगे। जैसे इसके अंदर एक हम एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल प्लस वाटर, बहुत कॉमन एग्जांपल है। इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। अब ये जो इथेनॉल है ये अप्रोक्सीमेट 95% लिया है हमने, दिस इज 95%। तो वाटर कितना हो गया उसमें? 5%। अब देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 373 केल्विन। और इथेनॉल का कितना होता है? इथेनॉल का होता है बेटा 78.5 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसको मिक्स कर दिया तो देखो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है ना? अरे बोलो अलग अलग है या नहीं है? यस सर। तो इसका जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग, इसको 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 78 डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखो दोनों से कम हो गया या नहीं हुआ? यस सर। अब इसमें देखो दूसरे में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में, यहां इसका एग्जांपल ले लिया हमने HCl प्लस वाटर। तो HCl तो गैस होती है लेकिन वो लिक्विड वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाती है, तो लिक्विड की फॉर्म में दिखती है तुम्हारे को। तो HCl का 20.3% ले लो, तो 20.3%, तो बाकी रेस्ट वाटर हो गया उसमें। यस सर। 79.7%। अब वाटर का वही बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। और HCl जो है, HCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 188 केल्विन। HCl का क्या होता है? 188 केल्विन। अब इनको हमने मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद बताओ इनके अंदर जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, शाबाश। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का 383 केल्विन। 383 के ऊपर मिक्सचर बॉईल होगा। और उसके अंदर ये एक एग्जाम्पल है, अब इसमें बहुत सारे होते हैं, ऐसे सारे याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। जैसे HNO3 का एग्जाम्पल है 68%, मतलब 68% HNO3 को फर्दर डिस्टिलेशन से भी हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ है 383 पे बॉईल होगा कौन? HCl और H2O का मिक्सचर। अच्छा अभी तो आपकी क्लास होगी ना? यस सर। ओके थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन।